तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि क्या मैं इस नौकरी में खुश हूं। तो ये सवाल अक्सर कोई भी एएलपी हो उससे पूछा जाता है कि भाई क्या आप इस नौकरी में खुश हो। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है नाइट ड्यूटी, रेस्ट नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा अच्छे से रेस्ट नहीं हो पाता, इधर उधर बाहर रहना पड़ता है। तो ड्यूटी का प्रोसेस समझाता हूँ पहले, उसके बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे। कि देखो, पहले हमको 2 घंटे पहले कॉल आता है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। उसके बाद 2 घंटे में रेडी वेडी होकर, अगर आप गुड्स गाड़ी के ड्राइवर हो तो माल गाड़ी के जाना होता है, अपने यहाँ लॉबी में साइन ऑन करना होता है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, उसके बाद आपको जो भी गाड़ी मिला रहेगा जाओगे रनिंग को। 8 घंटे 9 घंटे का ड्यूटी, उधर मिनिमम 8 घंटे का रेस्ट रहता है, ज़्यादा होकर 24 घंटे भी हो सकता है। और पहले एक रूल था कि लोगों को कितना भी देर बाहर रखता था, 3 3 दिन 4 4 दिन। अभी रेलवे बहुत सुधार कर रहा है एएलपी ड्राइवर लोगों के लिए। तो अभी मैक्सिमम आपको आउट स्टेशन 72 घंटे रख सकता है, 72 घंटे में लाया जा सकता है। 72 घंटे मतलब 3 दिन। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। मैं मैक्सिमम 30 घंटे में वापस आया हूँ। उसके बाद उधर से अगर आप गाड़ी लेके आओगे तो यहाँ आओगे, इतना आपका प्रोसेस रहता है ड्यूटी का। और ड्यूटी का बात करते हैं तो ड्यूटी क्या रहता है एक एएलपी का, जीएलपी का, कुछ का भी। एएलपी में जब तक आप हो तो एएलपी में करना क्या है, यहाँ से जाना है, गाड़ी का चार्ज लेना है। आधे घंटे तक आपको, आधे घंटे में गाड़ी चेक कर लेना है, तेल वेल देखना रहता है और कुछ कुछ काम रहता है जो चेक करना है। अगर ज्वाइन करोगे तो समझ जाओगे। गाड़ी चेक करने के बाद आपको सिर्फ बैठना है। तो फिजिकली मेहनत इस जॉब में नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ यही है कि फिजिकली मेहनत इस जॉब में नहीं है। जैसे ग्रुप डी में लोग हैं, जेई में, वो सब फिजिकली थोड़ा सा मेहनत करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लोको में बैठे रहना है। रात के 12 बज रहा है, लोको में बैठे हो। 10 बज रहा है, लोको में सिर्फ बैठे हो, चल रहा है फिर भी बैठे हो। लेकिन हाँ, सामने सिग्नल देखना एक बहुत टफ ड्यूटी होता है, जिम्मेवारी का ड्यूटी होता है। जैसे लगता है कि पीछे 2000 लोग हैं जो मेरे भरोसे सो रहे हैं ट्रेन में और मैं चला रहा हूँ। तो ये सब चीज़ अच्छा भी लगता है। और फिर मैं बोलूँगा कि मेरे हिसाब से फिजिकली मेहनत तो जीरो नहीं बोलेंगे, फिर भी 10% है और जॉब्स के मुकाबले। मेंटली 90%। समझ रहे हो? मेंटली बहुत प्रेशर रहता है, इतने लोग मेरे भरोसे सो रहे हैं, मैं अगर सिग्नल पार कर गया तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। ये सब प्रॉब्लम ड्यूटी में है। अगर मेन ये देखो कि हाँ मेहनत कितना है, तो मेहनत उतना नहीं है, फिजिकली कुछ नहीं है। जिस दिन कभी प्रॉब्लम आया तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कोई फिजिकली मेहनत नहीं है, मेंटली बहुत है। ये चीज़ ड्यूटी हमारा है कि बस इतना ही, आपको चेक करना है और सिग्नल देखना है, गाड़ी पहुंचा देना है, बस इतना ही ड्यूटी रहता है एक एएलपी का। और हाँ, अब बात करते हैं प्रॉब्लम का। तो जवाब देता हूँ कि मैं खुश हूँ नहीं हूँ। सबसे पहला चीज़ कि हम एएलपी लोग हैं, ये फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क मतलब कि आपको ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, फील्ड में रहना है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को क्या लगता है कि ड्यूटी आवर्स जैसे कि पहले क्या था कि आप कितना भी घंटा आपको गाड़ी लेकर पड़े रहना है। लेकिन अभी हाल ही में 1 महीने पहले रेलवे का ऐसा रूल है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटे, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार 12 घंटे होता है। ऐसे बहुत ज़्यादा कोशिश रहता है कि 12 घंटे से कम हो। एवरेज आवर्स 9 घंटे का होता है ड्यूटी का। तो जंगल में पड़े रहना, ये सब। और हम एएलपी हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग ये क्या आता है कि हमारा तो फील्ड वर्क है, और 2 घंटे पहले अगर आपको कॉल किया, उसके बाद आपका मान लो 9 बजे जाना है, पहुंचते टाइम आंधी तूफान भूकंप कुछ भी आए, आपको तो पहुंचना है। तो जो भी मौसम है वो हम लोगों पर डायरेक्ट पड़ता है। ये वीडियोज मैं बना रहा हूँ, सुबह 8 बजे मैं गया था और अभी शाम के 4:30 बजे मैं आया हूँ रूम पे। तो लगभग लगभग 8 घंटे का ड्यूटी हुआ है मेरा। पैसेंजर गाड़ी लेके गया था, फिर भी भाई धूप इतना, 60 डिग्री अप्रॉक्स बोलते हैं कि लोगों का टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन उसमें रहना होता है। अभी कुछ कुछ लोगों को ऐसा है जिसमें एसी आता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि धूप गर्मी बरसात जो भी हो, हम डायरेक्ट झेलते हैं। रेलवे में हम ट्रैकमैन लोग अपना बात करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट झेलते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है गर्मी के दिन में। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि भाई घर से 3 3 दिन बाहर रहना पड़ता है, ये लोगों को लगता है। तो मैं बता दूं, मैक्सिमम मैं घर से बाहर अभी तक 36 घंटे रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, रहना पड़ सकता है 72 घंटे तक। और ये एक ऐसा चीज़ है कि आउट स्टेशन जाना आना, अगर मान लो ऐसा किया जाए कि हमको भेज रहा है उधर, गाड़ी पहुंचा के वापस आ रहे हैं, तो पहला कि 13 14 घंटे भी हो सकता है, और दूसरा रेलवे का बहुत नुकसान होगा। तो अगर आप एएलपी में आ रहे हो तो ये चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना कि घर पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इमरजेंसी में गाड़ी बीच में से भी छोड़ के आपको पहुंचाया जाएगा। रनिंग रूम में हो तो भी आपको इमरजेंसी हुआ तो वहाँ से पहला फर्स्ट अवेलेबल ट्रेन से आप वापस आ सकते हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आपको वहाँ पे रहना है, 36 घंटे तक आपको रख सकता है।
लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाई चांस ही होता है कि 8 घंटे आप ड्यूटी करके जाओगे, 8 घंटे में आ जाओगे और सोचोगे कि मान लो फैमिली बीमार है या कुछ भी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपको मैनेज करोगे तो छोटा ड्यूटी मिल सकता है कि जाओ और उधर से वापस आ जाओ, या फिर जैसे मैं, मम्मी है तो अभी ऑफिस ड्यूटी करता हूँ, तो इतना तक एडजस्टमेंट चलता है। और हाँ, मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, मुझे जहाँ पे सबसे दिक्कत होता है कि नाइट ड्यूटी का। नाइट ड्यूटी जैसे मान लो कि 8 घंटे, 10 बजे गए, सुबह 6 बजे तक नाइट ड्यूटी करना है भाई। ऐसे मान लो एएलपी हैं तो बैठे हुए हैं, सामने सिग्नल देख रहे हैं, जब सिग्नल नहीं है तो वो बहुत मुश्किल काम होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी नाइट में ही होता है, नाइट ड्यूटी में। मेरे लिए इस ड्यूटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नाइट। लेकिन रेलवे में कोई भी जॉब है तो आपको नाइट करना ही है। और रेलवे का एक ऐसा भी रूल है कि 3 नाइट ड्यूटी से आपको ज़्यादा नहीं करवाया जाएगा, मतलब 1 2 3 नाइट ड्यूटी करने के बाद आपको एक नाइट रेस्ट दिया जाएगा और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह लगाया जाएगा। और मैं बता देता हूँ, एवरेज नाइट ड्यूटी कभी कभी अगर फंस गया, जैसे इस महीने में नाइट में फंस गया था, तो 8 9 नाइट ड्यूटी कर चुका हूँ, जिसमें पूरा नाइट नहीं। आज 25 तारीख है, 24 तारीख है, सॉरी आज 24 तारीख है, और 24 तारीख तक मैं 8 9 नाइट किया हूँ, बाकी डे। तो 3 नाइट, और मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाइट का ही लगता है। तो हाँ, अगर आप लोको पायलट हो तो आपको जागने का आदत लगाना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जागना ही पड़ेगा यार, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद एक सबसे मेन चीज आता है कि आदमी नौकरी क्यों कर रहा है? पैसे के लिए। तो एवरेज अगर सैलरी का बात करें तो अप्रॉक्स अगर कोई आईटीआई करके आया, डिप्लोमा करके आया, तो अदर जॉब से बहुत बेटर। अगर आप कंपनी में जाते हो आपको 20,000 देगा, यहाँ कहाँ 50 60 मिलता है। यहाँ पे मेरे डिवीजन में बहुत हार्ड ड्यूटी नहीं है, कहीं कहीं ओवर टाइम बनता है, तो ओवर टाइम जहाँ बनता है वहाँ 70 तक भी एएलपी लोगों का जाता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स कहाँ तक है? जैसे मान लो कि गुड्स का प्रॉब्लम है, आवर्स ज़्यादा, नाइट ज़्यादा, ये सब। जैसे ही आप सीनियर एलपी बनते हो, 2 2.5 साल में आप सीनियर एलपी बन जाते हो, तब आपका ड्यूटी सिर्फ पैसेंजर पे लगने लगता है। तो उस टाइम 6 बजे शाम तक ही चार्ट में आपको पता चल जाएगा कि अगले दिन मुझे कौन सा ड्यूटी जाना है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहोगे। वो गाड़ी लेके जाओगे, पैसेंजर टाइम से पहुंचेगा, पैसेंजर से टाइम से वापस आओगे सीनियर एलपी तक। फिर गुड्स, गुड्स में आप जीएलपी बन जाओगे, आपको गाड़ी चलाना है, आपके अंडर एक असिस्टेंट रहेगा। और ये सब प्रोसेस हमारे डिवीजन में 10 साल का है, मतलब जीएलपी। यहाँ पे मैक्सिमम लोग 4 साल में भी जीएलपी बने हैं, गुड्स लोको पायलट बने हैं, 5 साल में बने हैं। तो जैसे ही आप गुड्स लोको पायलट बन जाते हो तो थोड़ा सा फिर से गुड्स पीरियड आता है, उसके बाद यहाँ पे 10 साल तक, मैक्सिमम 10 साल में आप पैसेंजर के ड्राइवर बन जाओगे, पैसेंजर चलाने लगोगे। फिर आपका फिक्स टाइम, फिक्स ड्यूटी, अच्छा सैलरी। सोचो पैसेंजर का सैलरी अभी, जब तक मैं पैसेंजर बनूंगा, 2 2.5 लाख रहेगा। तो अच्छा सैलरी एट द एंड, रेलवे में या कहीं पर भी आप नौकरी कर रहे हो तो अच्छा सैलरी। फिर रेलवे का बेनिफिट्स, जैसे टिकट वगैरह, मतलब जाने आने का मिलता है, पास मिलता है, हॉस्पिटल का फैसिलिटी मिलता है, आपके बच्चों को पढ़ाने का फैसिलिटी मिलता है। तो एट द एंड आदमी कमा रहा है पैसे के लिए और फैसिलिटी के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो लास्टली कंक्लूजन पूछोगे तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाइट ड्यूटी में होता है। और नाइट ड्यूटी जब मैं 2 3 करके आता हूँ, आज रिजाइन कर दूंगा, कल रिजाइन, ये माइंड में आता है। लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी में भी जाते हो और कहीं जॉब में भी जाते हो तो नाइट ड्यूटी करना ही है। और ऑफिस ड्यूटी अगर आप कहीं लेते हो तो इतना अच्छा खासा सैलरी नहीं रहेगा आईटीआई और डिप्लोमा के लिए। तो एट द एंड मैं एक चीज़ बोलूँगा कि 1 से 10 तारीख तक मैं बहुत खुश रहता हूँ, 10 से 20 तारीख तक मीडियम खुश रहता हूँ, और लास्ट में जब पैसा खत्म हो जाता है और ड्यूटी भी करना पड़ता है तो लगता है कि यार बहुत बुरा जॉब है। लास्टली मैं बोलूँगा कि हाँ, अगर आपको सिर्फ एएलपी करना है तो करो, ये सब प्रॉब्लम झेलने के लिए रेडी हो तो। क्योंकि भाई बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, आपको जाना है। तो मैं बता चुका हूँ कि हाँ, 1 से 10 तक तो बहुत खुश रहता हूँ, सैलरी आया रहता है और अच्छा सैलरी आता है। आपको अच्छा सैलरी चाहिए, खुद पे थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलने के लिए रेडी हो। और वर्किंग के मामले में भी अगर देखा जाए तो नॉर्मल ही है, आपको फिजिकली मेहनत नहीं करना, मेंटली थोड़ा सा झेलना है, और शेड्यूल ड्यूटी नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स है, बाकी सब बढ़िया है। एट द एंड समझ चुके होंगे कि हाँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको पैसा चाहिए तो आओ, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा भी मेहनत, थोड़ा सा भी रात में जाग नहीं सकते, तो कोई ऑफिस ड्यूटी, कोई ऑफिशियल जॉब एनटीपीसी वगैरह का दो, वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ। एवरेज सैलरी रहेगा, ऐसा नहीं है कि हर जॉब में कम सैलरी है इससे, लेकिन आईटी और डिप्लोमा वालों को मुझे लगता है बेस्ट जॉब है, क्योंकि इससे हाईएस्ट आईटी और डिप्लोमा वालों के लिए सिर्फ जेई ही है। और जेई का भी ऐसा नहीं है, जेई का 24 घंटे ऑन ड्यूटी ही रहता है। तो मैं बता चुका हूँ कि हाँ, 1 से 10 तक खुश हूँ, 10 से 20 तक एवरेज, और लास्ट में एकदम ये फीलिंग आता है। ठीक है मेरा बात समझ चुके होगे। और कोई जॉब से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट करके बताओ, जवाब मिलेगा। वीडियो बना सकता हूँ अगर अच्छा, जैसे ये किसी ने पूछा ही था, किसी ने क्या, बहुत लोगों ने पूछा था। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब बाय।